दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब आज एक अजीब सी घटना हुई है, दिखने में अजीब लगती है, हालांकि फिर उसका एक स्पष्टीकरण जो है अलग से आया भी है, लेकिन अब जो हुई है घटना तो उस पर बात करना मुझे लगता है जरूरी हो जाता है। महुआ मोइत्रा और कांग्रेस के भी बहुत सारे, उसमें राहुल गांधी भी आ गए, बहुत सारे, राघव चड्ढा है, शशि थरूर हैं, अखिलेश यादव का भी बताया जा रहा है। इन सब के जो ये लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं, तो इनके आईफोन पे एक मैसेज आ गया, एप्पल की ओर से आया, कंपनी की ओर से आया, और मैसेज में ये कहा गया कि आपका जो फोन है वो स्टेट मशीनरी के द्वारा उसमें जो है कुछ करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, ट्वीट आप देखिए इसको। ये महुआ मोइत्रा का ट्वीट है, ठीक है। क्या लिख रही है ये लिख रही है कि रिसीव्ड टेक्स्ट एंड ईमेल फ्रॉम एप्पल वार्निंग मी गवर्नमेंट ट्राइंग टू हैक इनटू माय फोन एंड ईमेल। फिर उन्होंने लिखा है @HMO इंडिया, गेट अ लाइफ। अदानी एंड PMO बुलीज योर फियर मेक्स मी पिटी यू। अभी ऐसा उन्होंने लिखा है, ठीक है। फिर प्रियंका चतुर्वेदी जो है उसको भी उन्होंने जो है उसमें टैग किया, कहा है कि यू, आई एंड 3 अदर इंडियंस हैव गॉट इट सो फार। और वो जो मैसेज है वो क्या लिखा है, मैं आपको वो पढ़ के दिखाता हूँ। अलर्ट है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स मे बी टारगेटिंग योर आईफोन। ये एप्पल की ओर से मैसेज है। एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हु आर ट्राइंग टू रिमोटली compromise the iPhone associated with your Apple ID। ठीक है। और एक दूसरा अलर्ट है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स में बी टारगेटिंग योर आईफोन। तो सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है। एक ईमेल के लिए है, को आईफोन के लिए है, ठीक है। अब इसके बाद जो है थोड़ा पॉलिटिकल माहौल जो है वो बहुत गर्म हो गया। आज के दिन ये बड़ा गर्म हो गया, ठीक है। तो राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता कर दी, उन्होंने कुछ कहा, मैं आपको वो सुनाता, सुनिए। आप देखिए, पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए। ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, TS सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। आप देखिए, ठीक है। अब ये सुन लिया आपने। अब इसका जवाब जो है वो अश्विनी वैष्णव, जो कि रेलवे मंत्री होने के साथ साथ हमारे सरकार की ओर से भी बात करते हैं और IT भी एक तरह से देखते हैं, इन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। अभी कुछ ऑनरेबल MPs और कुछ कई अन्य सिटीजन्स ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी।
और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। मैं साथियों आपके सामने एक और विषय रखना चाहूँगा। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। ये लोग देश की उन्नति को, देश की प्रगति को देख नहीं सकते, पचा नहीं सकते, क्योंकि इनके परिवार ने जब देश पे राज किया तब उन्होंने केवल और केवल एक ही लक्ष्य के साथ काम किया कि कैसे अपने परिवार का पेट भरे, कैसे अपने परिवार का पोषण करे। देश की चिंता इन्हें बिल्कुल नहीं थी। ये ऐसे लोग हैं जो आज एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। ये वेग है और आप सब जानते हैं कि एप्पल खुद क्लेम करता है उनका सिस्टम, उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। दूसरी बात, एप्पल ने अभी कुछ ही समय पहले अब आपने सुना ये ठीक से, उन्होंने कहा कि एप्पल खुद कह रहा है कि उनको कोई हैक नहीं कर सकता। तो एप्पल का जो अलर्ट आया है उसमें यह है कि कोई कोशिश कर रहा है। फिर से देख लीजिए आप, इस ट्वीट में यह कहा गया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स मे बी टारगेटिंग योर आईफोन। ये टारगेट कर रहे हैं, ऐसा एक उनको उनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है उन्होंने इस चीज की चेतावनी दी है। ये नहीं किया कि कर लिया है, करने की कोई कोशिश कर रहा है, ये कहा जा रहा है। तो फिर इसमें अब एप्पल को आगे रख के चलना तो कोई ठीक बात नहीं रहेगी। अच्छा, दूसरी बात कि कहा कि एडवाइजरी जारी की है, बात ठीक है, 150 देशों में हुआ है, पर वही प्रोमिनेंट लोगों के साथ क्यों हुआ है, ये एक सवाल है मन में जो उठना चाहिए सभी के। वो सब प्रोमिनेंट लोग जो सरकार को हमारे देश में सवाल पूछ रहे हैं, थोड़े चुभने वाले या बहुत ज्यादा चुभने वाले सवाल हैं वो, और उनके जिनके पास, और वो सब जो सवाल पूछ भी रहे हैं और वो सब जो सवाल पूछ रहे हैं उनके पास आईफोन है। तो उन्हीं को ये इस तरह का मैसेज जो है एप्पल की सिक्योरिटी सिस्टम उन्हीं को क्यों भेज रही है। देश में तो बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि धनवान है या तो औकात रखते हैं आईफोन रखने की। हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास तो वीवो का फोन है, तो वो अलग मामला है। लेकिन जिनके पास है, तो ऐसे तो जो राजनीतिज्ञ या पॉलिटिशियन नहीं होंगे, ऐसे भी लाखों लोग हैं देश में जो एप्पल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनमें से किसी को भी इस तरह का मैसेज आया हो, ऐसा अब तक कहीं सोशल मीडिया में देखने को तो नहीं मिला। और मेरे कुछ पहचान वाले हैं लोग जो आईफोन इस्तेमाल करते हैं, जो पॉलिटिशियन नहीं है, मैंने उनको भी फोन करके पूछा, मैंने कहा आपके पास कोई ऐसा मैसेज आया है आईफोन एप्पल की ओर से? तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारे पास तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। तो ये क्या है ये, अब आप सुनिए। अमित मालवीय जो कि झूठ उत्पादन फैक्ट्री के कहा जाता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के मुखिया, सुन लीजिए। Hacking their Apple devices. The Apple has clarified that they have sent several such notifications across the world. Approximately users in 150 countries have received such notifications, and they are also not able to point out the reason why such notifications have got triggered. So for the opposition to allege that the government is snooping or this has been done at the behest of the government is absolutely baseless. The opposition would do well to find some issue to take on the government. They did so during Pegasus, although when the Supreme Court appointed committee asked for their phones to be surrendered for investigation, none of them came forward, and those who came forward, nothing was found untoward. But Rahul Gandhi, apparently under the influence of foreign funded agencies,
keeps raking these issues, keeps making statements. तो कुल मिला के उनका ये कहना था कि भाई जब पेगासस का भी आरोप लगा था और सुप्रीम ने जब जांच के लिए अपने अपने फोन को जमा करने का कहा था, तो ज्यादातर लोगों ने तो इसको माना भी नहीं था और स्वीकार भी नहीं किया था। और अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बाहर के कुछ ऐसे संस्थाओं से फंड आ रहा है जो कि देश विरोधी है, हमारे देश के विरोधी है, और इसीलिए ये सब जो है नाटकीय हंगामा कर रहे हैं। हमको कोई ये समझा दे बस, हम तो थोड़े क्यूरियस हैं, जिज्ञासा हमारी बहुत बड़ी हुई इसमें, आपके भी बड़ी होनी चाहिए कि तो वही जो पॉलिटिशियन हैं उन्हीं को, और वो पॉलिटिशियन जो कि सरकार को सवालों के घेरे में डाल रहे हैं, उन्हीं को ये मैसेज क्यों आया है। ट्विटर पे मैं छानबीन करने की कोशिश कर रहा था कि क्या विदेश में भी, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन अकाउंट्स हैं जो पॉलिटिशियन हैं, क्या उन्होंने इस तरह का कोई जिक्र किया कि उनको ऐसा मैसेज आया क्या। तो मैं अब तक असफल रहा हूं, ऐसा बाहर का कोई फॉरेन पॉलिटिशियन हो और उस पर, या कोई और भी व्यक्ति हो, तो मैं वो ढूंढ नहीं पाया हूं अब तक। अगर आपके पास कोई ऐसा उदाहरण हो तो आप जरूर से कमेंट में उसको अटैच करके भेजिएगा, क्योंकि हमको मिल नहीं रहा है। तो कुल मिला के यही है। अब बहुत बड़ा, अगर अगर इसमें कहीं कहीं भी थोड़ी बहुत भी ऐसी गुंजाइश है जिसमें कहीं सरकार या सरकार के द्वारा प्रेरित कुछ लोग या तो पार्टी के द्वारा प्रेरित कुछ लोगों ने कुछ करने की कोशिश की हो, तो फिर बहुत गंभीर बात है ये। और अगर अगर ये कुछ और ही बात है, जैसे एप्पल की एडवाइजरी की बात हो रही है, तो फिर वो एप्पल को भी आगे आगे खुलासा करना पड़े। ये जरूरी है कि 150 देशों में कौन कौन से देश हैं और ऐसे कौन और भी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हैं दूसरे देशों के जिनके साथ ये हुआ है। सिर्फ ऐसा वेग जो है एडवाइजरी जारी करके वो अपने हाथ खड़े नहीं कर सकता। अगर वो सच्चा है, एप्पल अगर सच्ची बात कह रहा है तो, वरना फिर इस पूरे मामले में बहुत बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह जो है वो लगा रहेगा। यही बताना था आपको इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में। आप क्या सोच रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर, ये हमको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सच्ची लग रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर कर दीजिए। और हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, वो बेल आइकन दबा दीजिए और अपने आसपास के लोगों से भी करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।